आम आदमी पार्टी का खुला चैलेंज, हम इन नेताओं का कब तक साथ देते रहेंगे? आप नेताओं के भरोसे ना रहें। पत्रकार परिषद में कही बड़ी बात। पत्रकार परिषद रखने का उद्देश्य ये था कि भिवंडी शहर की परिस्थितियों को देखते हुए हम सभी लोग, मैं भी यहाँ पर ही पैदा हुआ, भिवंडी शहर की पैदाइश हूँ। इन परिस्थितियों को देखते हुए आज भी हम सब भिवंडी के नौजवान, भिवंडी के बुजुर्ग, भिवंडी के महिलाएं, औरतें नेताओं से उम्मीद लगाए बैठी है कि कोई नेता आएगा और हमारे शहर को, हमारे वार्ड को सुधारेगा। तो कब तक हम इन नेताओं के भरोसे रहेंगे? आज ये पत्रकार परिषद लेने का मकसद ये था कि आप नेता के भरोसे ना रहे, आप स्वयं आगे आए, आप आम आदमी पार्टी की टिकट से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और खुद चुनकर आए और खुद अपने वार्ड का उद्धार करें, अपने शहर का उद्धार करें। बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं, जैसे कि हमने 2022 दिसंबर में आम आदमी पार्टी का पहला दफ्तर भिवंडी शहर में ओपन किया और आम आदमी पार्टी का पहला दफ्तर ओपन होने के 2 महीने के टाइम पीरियड में लोग इतने सारे मुतासिर हुए कि 3 दफ्तर लोगों ने और खोला। और रही बात काम की, तो हमारे पास में जितने रिसोर्सेज थे, जैसे आपने पिछली बारिश को देखा होगा, पिछली बारिश में नई बस्ती के 200 मकानों को डिमोलिश करने का नोटिफिकेशन जारी किया था महानगर पालिका ने। उसके ऊपर हमने आवाज उठाई और 200 मकानों को डिमोलिश होने से बचाया। आज भी हमें बस्ती के लोग हमें बहुत ही सम्मान, बहुत प्यार, बहुत दुआएं देते हैं। और दूसरी बात आपने देखा होगा, ड्रेनेज के काम में सुधाकर देशमुख का भ्रष्टाचार, जो कि भिवंडी शहर में बहुत फेमस हुआ था। सुधाकर देशमुख के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम मंत्रालय गए और महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी देवाशीष चक्रवर्ती जी से हमने मुलाकात की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया उन्होंने कि हम इनके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई लेते हुए उन्होंने 2 महीने के टाइम पीरियड में यहाँ से उनका तबादला करवा दिया। तो ये हमारी एक, हम इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर मानते हैं, भिवंडी शहर की विजय के तौर पर हम इसे लेते हैं। तो आपने भिवंडी के नागरिकों के लिए किन किन मुद्दों पे अब तक आवाज किया, क्योंकि आज चुनाव आया है, तभी आम आदमी पार्टी सामने आ रही है? इससे पहले कहा? इससे पहले तो आपने भी तो कवर किया है हमें। हमने जब एसटी डिपो के खिलाफ आंदोलन किया था, तो उस समय भी आपने कवर किया था। क्या आप भूल रहे हो? आपने ही कवर किया था। और इसके अलावा भी भिवंडी शहर के खड्डों को लेकर हमने आंदोलन किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। और जैसे कि मैंने बताया, 200 मकानों को डिमोलिशन, उसे भी हमने बचाया है। इसके अलावा भी और भी जैसे छोटी मोटी और भी घटनाएं घटी है, उनके ऊपर हमने प्रांत कार्यालय में अपना नोटिफिकेशन दिया है। जैसे शहर में कहीं पर पानी आता है, कहीं नहीं आता है, मतलब इन सारी छोटी मोटी चीजों के लिए जहां तक हमारे जितने रिसोर्सेस थे, हमने अपने उन रिसोर्सेस के माध्यम से आवाज उठाई है। तो महानगर पालिका में अभी चंद दिनों में अभी चुनाव लगने वाला है, इस चुनाव में आपके तरफ से कितने कैंडिडेट आप मैदान में उतारें? कोशिश करेंगे कि सभी वार्ड से हमारे कैंडिडेट्स उतर आए, और जो कैंडिडेट्स नहीं आए हैं और आना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा ये संदेश है कि आप ये मत सोचिए कि चुनाव लड़ने के लिए बहुत पैसा लगता है। नहीं, ईमानदारी से चुनाव लड़ने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आपके पास में ईमानदारी है, आप ईमानदारी से चुनाव लड़ना चाहते हो, तो आप बिना पैसे के इलेक्शन लड़ सकते हो और जीत भी सकते हो। इसका उदाहरण अरविंद केजरीवाल जी ने पहली बार इलेक्शन लड़के सरकार बना के बता दिया था कि चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है, बस सच्ची श्रद्धा, सच्चे विश्वास की जरूरत होती है, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कूट कूट कर भरा हुआ है। और आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाला हर इंसान, मेरा ये मानना है कि वो क्रांतिकारी है, वो पैसा कमाने के लिए नहीं आया। अभी हम में से कोई भी, जैसे आपने देखा होगा, हमारे साथ में 3 एडवोकेट बैठे थे, 2 डॉक्टर्स बैठे थे, सभी लोग अपने काम में वो सक्सेस है, अपने काम में वो सक्सेस है। अपने काम को छोड़कर वो पार्टी के लिए टाइम निकाल के निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आए हैं। अच्छा, ये भिवंडी महानगर पालिका चुनाव के दौरान में आप किस मुद्दे पर जी
चुनाव लड़ेंगे जी। और वो मुद्दे को लेकर जनता के पास आप वोट मांगेगा? हम वही मॉडल जो केजरीवाल मॉडल है, जो कि आज देश ही नहीं दुनिया में फेमस हो चुका है, मोहल्ला क्लिनिक मॉडल। ये एक मुद्दा है कि हम हर वार्ड में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, जहां पर सारे टेस्ट, सारी दवाइयां पूरी तरह से निःशुल्क होगी। इसके अलावा शहर में बढ़ते हुए अपराध को लेकर उस पर कंट्रोल के लिए हम पूरे शहर में 5000 सीसीटीवी कैमरास लगाने की गारंटी देते हैं। इसके अलावा भिवंडी शहर में हम एक नंबर जारी करेंगे, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, जिसके ऊपर आप कॉल करके भिवंडी महानगर पालिका से की सभी सुविधाओं का लाभ घर बैठे उठा सकते हैं। इसके अलावा स्कूल हो गई, स्कूल को हम हर गरीब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता? क्या यही इसी दिन के लिए हमने आजादी पाई थी? हर माँ बाप को हक है और हर इंसान का ये अधिकार है, हर बच्चे का ये अधिकार है कि उसे अच्छी शिक्षा और मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। अच्छा, ये पार्टी जी, चुनाव में कितनी सीट से खड़ी हो रही है? हमारी कोशिश है कि हम सभी वार्ड से कैंडिडेट्स को उतारें। कितनी सीट? हम हमारी ये कोशिश है कि हम 90 के 90 सीट्स भिवंडी शहर में आम आदमी पार्टी की तरफ से उतारें। अच्छा, यहाँ पे अभी नौजवानों को जो अभी उभरते अभी नए नए लोग, नौजवानों से अपील है कि आप अपने अपने शहर को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की अगर आपके अंदर लगन है और आपके अंदर इच्छा है, आप करना चाहते हो, और इन सभी पार्टियों के ऊपर विश्वास न करते हुए स्वयं आगे आके आप शहर के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपका आम आदमी पार्टी में स्वागत है। आप आइए। आप ये मत सोचिए कि इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं लगेगा, बहुत पैसा लगेगा, ऐसा मत सोचिए। आम आदमी पार्टी टिकट के लिए कोई चार्ज नहीं करेगी, और आम आदमी पार्टी ने ये साबित करके दिखा दिया है कि बिना पैसों से इलेक्शन लड़ा जा सकता है। आज हमारा जम्मू एंड कश्मीर में मेराज मलिक जी, जो कि आज एमएलए है वहां के, जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उनके अकाउंट में सिर्फ 8000 रुपए थे। 8000 रुपए में भी उन्होंने चुनाव लड़के आज एमएलए है वो आम आदमी पार्टी के। पंजाब में सिटिंग सीएम को हराने वाला हमारा मोबाइल शॉप की शॉप पर रिपेयरिंग का काम करने वाला एक कैंडिडेट था, उसने सिटिंग सीएम को हरा दिया। तो एक सवाल मेरा अभी है, सबसे पहले हम अपने कैंडिडेट्स को टिकट देने से पहले उनसे एक शपथ पत्र साइन करा के दे रहे हैं कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जब आप अपना फॉर्म भरेंगे तो एंड मोमेंट पे आप अपना फॉर्म वापस नहीं ले सकते। सेकंड, जीत के आने के बाद में आप पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी को समर्थन नहीं कर सकते।